बजट पर जमात इस्लामी हिंद का रद्द-ए-अमल सामने आया है। गरीबों और अक़लियती तबके के लिए मायूस-कुन है बजट को आम आदमी के फायदे के लिए होना चाहिए। जेआईएच के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने बयान दिया है कि ये बजट समाज के एक तबके को फायदा पहुंचाने वाला है। हेल्थ सेक्टर के लिए जीडीपी का 4% होना चाहिए, तालीम के लिए जीडीपी का 6% होना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए बजट में महज 0.06% कम से कम माइनॉरिटी को बजट का 1% मिले। तो जमात इस्लामी ने इस बात को उठाया है। बजट को फैसलाकुन ना करार देते हुए यहाँ एक मजहब के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये इल्जाम लगाया है और इसके साथ साथ जीडीपी का भी जिक्र किया है कि किस हिसाब से किस सेक्टर को कितना बजट मिलना चाहिए। जेआईएच के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने ये बयान दिया है कि ये बजट समाज के एक तबके को फायदा पहुंचाने वाला है और हेल्थ सेक्टर के लिए जीडीपी का 4% होना चाहिए, तालीम के लिए जीडीपी का 6% होना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए बजट में महज 0.06% है, कम से कम माइनॉरिटी को बजट का 1% मिलना चाहिए। तो आपको बता दें, लगातार बजट को लेकर सरकार के ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें हमलावर नजर आ रही हैं और अब जमाते इस्लामी हिंद भी हमलावर नजर आ रहा है। बजट पर जमात इस्लामी हिंद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गरीबों और अक़लियती तबके के लिए ये बजट मायूस-कुन है। बजट को आम आदमी के फायदे के लिए होना चाहिए, जबकि इस बजट में कुछ खास तबकों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस बजट से उन्हें दिक्कत क्या है। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आपसे समझना चाहूंगी, जिस गणित को आप अपने बयान में बता रही हैं, जीडीपी का कितना फीसद किस इदारे को किस शोबे को मिलना चाहिए, ये बजट बहुत फायदेमंद बताया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के जरिए ये बताया जा रहा है कि हर एक तबके को अपलिफ्ट करने के लिए लाया गया है। जी शुक्रिया आपका। ये बजट जो सामने आया है उसका पूरा एनालिसिस हमने पेश किया है और इसमें एक बड़ी चीज जो ये है कि हमेशा इस बात का मुतालबा किया जाता रहा कि जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उन पर बजट का बड़ा अमाउंट होना चाहिए, लेकिन इस बजट में उसका ख्याल नहीं रखा गया। जो आमतौर पर गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उसका बजट बढ़ाया नहीं गया और उसके बजट में जो है वो काफी कम है वो बजट देखा जाए तो। हेल्थ पर जो खर्च हुआ है हालांकि थोड़ा बढ़ाया गया है, मगर उसके बावजूद भी वो 1.11% है, जबकि हमारा मुतालबा हमेशा रहा है कि भारत जैसे मुल्क के लिए कम से कम 3% जो है वो हेल्थ पर बजट रखा जाना चाहिए और तालीम का जो बजट है वो भी 3% रखा गया है, जबकि कम से कम 6% बजट जो है वो तालीम का रखा जाना चाहिए। इसके अलावा SC ST और कमजोर तबकात और मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन जो है वो नहीं रखा गया है। बहुत सी चीजों में बजट कम कर दिए गए हैं। UGC खास तौर से जो आला तालीम है और जो रिसर्च के फंडिंग्स हैं उनमें बजट कम कर दिया गया है और मुस्लिम माइनॉरिटीज को मिलने वाली स्कॉलरशिप और उसके लिए जो और बजट पहले रखा जाता था उस बजट में कमी है। तो हम ये समझते हैं कि